हुलारे की बात की, वो दौर अलग था, ये दौर बिल्कुल अलग है। और इस दौर में हुल्ले हुलारे से एक संघर्षशील माँ की कहानी इस फिल्म में, क्योंकि माँ भी बच्चे के साथ हुल्ले फुटबॉल के हुलारे से ने हुल्ले हुलारे से लेकर यहाँ तक कहानी में बहुत से मोड़ आए हैं। नहीं नहीं ऐसी मैं बात मैं नहीं मैं है, मैं मैं अलग मैं अलग। मैं हाँ मैं इस फिल्म की ही बात कर हाँ हाँ। रहा तो हूँ। ये जो कहानी है जहाँ पर ये माँ है, एक उसकी भी एक कहानी है। जब वो छोटी थी और उसकी भी लाइफ में बहुत सी खुशियां रही होंगी, बहुत से चैलेंजेस रहे होंगे, उन सब से फिर भागती दौड़ती, वो छिपती छिपाती एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती है। तो ये जो सफर है माँ का, ये अपने आप में बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। और उस बच्चे को फिर वो स्थिरता देना जिंदगी में, जी वो आसान काम नहीं होता। जी तो जी ये तो मैंने आपको पहले ही बताया फिल्म के बारे में। तो लेकिन हुल्ले हुलारे से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग सफर था, ये एक अलग सफर है। यहाँ एक बतौर अभिनेत्री एक सफर है, जी जो जी अलग जी अलग रोल्स, अलग अलग रोल्स से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा है। और जितने अच्छे किरदार किए हैं उसमें आप इसका भी नाम जोड़ सकते हैं। जी। प्रशांत, जैसा कि मैंने आपसे जी कहा, आपके आते ही कहा, क्योंकि मनीष जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। और प्रशांत, जैसा कि मैंने आपसे आते ही कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तो एक्टिंग तो है ही, दूसरा मैं आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैं 10+2 में था या स्कूल में पढ़ता था, तब से मैं आपको देखते और सुनते आया। तो एक बड़ा कारण ये भी कह सकते हैं कि शायद मैं रेडियो पर इसलिए हूँ। लेकिन प्रशांत, ये हीरो विलन कैसे बन गया इस फिल्म में? ये एक्चुअली ये हीरो विलन नहीं है, ये विलन हीरो है इस फिल्म में। अच्छा। सो हाँ, जनरली एक ऐसा किरदार जो इतना गोल्डन हार्टेड, एक नामदेव का एक छोटा सा गुंडा है ये, जो उसके पार्टी के लिए काम करता है। जी और चूंकि उसी के स्कूल में ये प्रॉब्लम होता है, तो ही हैज अ वेरी सिंपैथेटिक व्यू टुवर्ड्स Ritwik's problem, and he decides to step in and he goes against his own people, because वो लोग खुद चाह रहे हैं कि मतलब अगर ये ग्राउंड अगर उनके हाथ लग जाए तो उनको भी जो है बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन he goes against all those people. He believes in Ritwik's conviction about saving this place. He understands the issues which are going with the school, and तो बहुत छोटे से लेवल पे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें एड्रेस कर रहे हैं इस फिल्म में, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट इज। इट इज सो लेयर्ड। इट इज अबाउट दीस टू पीपल हु हैव कम फ्रॉम सम अदर प्लेस। दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट टू अ न्यू प्लेस कॉल्ड मुंबई, जहाँ पे स्कूल में बुलिंग होता है। बट द ओनली पैशन दैट दिस बॉय हैज इज फुटबॉल। हिज उसका जो हर चीज से निकलने का एक ही solution है football. So जी Pratap, that's the name of the character that I'm playing. He understands all these things very immediately, and he decides to step in and do something for this boy and his team to train and to get back the school ka ground. It's basically not just that. It's about honor. It's about respect. It's about love. It's about a lot of things. This film. So इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है यार ये। अच्छा, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, बड़े गौर से देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि पूरी कहानी जो है वो फुटबॉल के इर्द गिर्द है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस फिल्म को देखते हैं तो आप खुद में अपने आप में पॉजिटिविटी महसूस करते हैं कि नहीं, कर तो खुद ही सकते हैं। It is about that only. I think the ट्रेलर में जो फुटबॉल दिखाया है वो बेसिकली एक इमीडिएट अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक तरीका होता है ट्रेलर का। जो एक बेसिक रीजन जो ट्रेलर बनता है वो एक बेसिक अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। जी लेकिन बट इफ यू सी द ट्रेलर वंस अगेन ट्वाइस, यू अंडरस्टैंड दैट दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी 2 तारीख को जब फिल्म रिलीज होगी तो आपको समझ में आएगा कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल। अभी आगे भी जो है हम लोग की कुछ और चीजें अभी आ रही हैं फिल्म के बारे में बताने के लिए, तो आपको ये इंट्रीग करता रहेगा कि अरे यार हमने तो ये सोचा था, लेकिन अब ये देख के तो ये लग रहा है, अब तो ये जी लग रहा है। So you will be attracted
to go and watch the movie.